हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज सीखेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली पर्सन चेंज के बारे में समझेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है दे डिड नॉट treat me fairly. They did not treat me fairly, I said. तो इसे आप जब चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे I said that। आप सुने, दे नहीं बदलेगा, कारण थर्ड पर्सन, और याद रखें थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सेड, मैंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इसमें आप लिखेंगे आई सेड कामा डबल नॉटेड कामा की जगह पर दैट, आई सेड दैट। ये नॉर्मल सी बात है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ी है, कामा डबल नॉटेड कामा की जगह दैट लगाते हैं। दे क्यों नहीं बदला? दे के ना बदलने का एकमात्र रीज़न है कि वो थर्ड पर्सन है दे, और डिड नॉट बदल जाएगा हैड नॉट में, ठीक है। दे हैड नॉट, और फिर ट्रीट यहाँ पर आप लिखेंगे दे हैड नॉट ट्रीट, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है यहाँ पर सब्जेक्ट मी ही रहेगा, तो दे हैड नॉट ट्रीट मी, और उसके बाद लिखेंगे फेयरली, ठीक है। दे हैड नॉट ट्रीट मी फेयरली। तो अब आपको यहाँ पर दो जानकारियाँ मुझे देनी है। पहली जानकारी कि दे हमने क्यों नहीं चेंज किया। दे को ना बदलने का एकमात्र रीज़न है कि यहाँ पर जो दे लिखा है वो थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। जो आपका मी है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन आप सभी गौर से देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई। गौर से देखिएगा, ये देखिए सब्जेक्ट आई है, इसलिए जो मी है वो मी ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, शीला सेड कामा डबल नॉटेड कामा आई हैव लॉस्ट माई वॉच। लिखा है आई हैव लॉस्ट माई वॉच। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो लिख दिया शीला, फिर लिख दिया सेड, कामा डबल इनवर्टेड कामा की जगह लिख दिया दैट, ठीक है। तो शीला सेड दैट। आप बताओ, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आपने देखा आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है शीला, और शीला के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सी। क्लियर? फिर से सुन लें, मैंने आपसे कहा आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सब्जेक्ट में लिखा है शीला, तो शीला के लिए इस्तेमाल करेंगे सी, ठीक है। और ये जो हैव है ये बदल जाएगा हैड में, सी हैड लास्ट, सी हैड लास्ट। अब उसके बाद जैसे आपने देखा आई के साथ माई लगा है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हर। सी हैड लास्ट हर, और आगे लिख दिया वॉच, ठीक है, फुल स्टॉप। तो मैंने आपको इसमें दो बातें और सिखा दी कि भाई आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? शीला। शीला के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सी का इस्तेमाल करेंगे। हैव किस में बदलता है? हैड में बदल जाता है। जैसे आई के साथ माई इस्तेमाल है, वैसे ही सी के साथ हर इस्तेमाल होगा, और आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू हर माई मदर इज गोइंग टूडे। तो अगले में लिखा हुआ है ही सेड टू हर माई मदर इज गोइंग टूडे। ये लिखा है सी से ही सेड टू हर माई मदर इज गोइंग टूडे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और हो गया हर,
कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह लगा दिया दैट। फिर से सुन ले, सेड टू को आपने किस में बदल दिया, टोल्ड में। जैसे लिखा हुआ ही सेड टू हर, तो हमने सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, तो हो गया ही टोल्ड हर। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लिख दिया, दैट। कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लिख दिया। अब गौर से सुनिए, माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा ही के अनुसार। फिर से, माई फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो अब सुनना, ही की सीरीज ये होती है ही, हिज, हिम। तो माई की सीरीज क्या है, आई, माई, मी। तो दरअसल माई के ऊपर आप सब गौर से देखिए, माई के ऊपर क्या लिखा है, हिज। तो जहाँ माई मदर है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हिज मदर। फिर लिखा इज को बदल दिया वाज में, तो हो गया हिज मदर वाज। और फिर लिख दिया गोइंग, और टुडे को बदल दिया दैट डे में। ठीक है, टुडे किस में बदल जाता है, दैट डे में। इसे भी याद रखिए। अब चलिए देखते हैं आपने इस सेंटेंस से क्या क्या सीखा। पहली बात तो आपने ये सीखा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट टू, तो सेट टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया, है ना। कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। नॉर्मल सी बात है, आपने सीखी है। माई, माई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। कभी कभी लड़के डाउट में रहते हैं कि सर हिज लगेगा कि हिम लगेगा कि हर लगेगा। भाई कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी वैसे फिलहाल तो अभी मेरी है, और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। चले सुने, माई आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। इतना क्लियर है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी शायद आपका क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट में क्या है, ही। अब ऐसे लिखो, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। तो माई के ऊपर क्या आया, हिज। तो जहां माई है वहां पर हिज लिखिए। इज को बदल दिया वाज में, और उसके बाद टुडे, टुडे को किस में बदल दिया, दैट डे में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है द टीचर सेड टू मोहन, the teacher said to Mohan, you have to complete your work by tomorrow। सुनिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि द टीचर, और सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे, मोहन। द टीचर टोल्ड मोहन, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे, दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है ना। तो यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहन। देख लीजिए, पहले तो मैंने आपसे कहा कि सेट टू को टोल्ड में बदलो, बदल दिया। मोहन लिख गया तो टीचर टोल्ड मोहन। फिर उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लिख गया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से बदलेगा, किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहन। तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे, ही। और हैव टू किस में बदल जाएगा, हैड टू में। ही हैड टू। फिर उसके बाद क्या लिखा, कंप्लीट, है ना। यू के साथ योर, तो ही के साथ क्या लगता है, हिज। यू हैड टू कंप्लीट हिज वर्क। फिर बाई, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। और उसके बाद क्या कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया। ठीक, तो टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे, और आगे आकर के फुल स्टॉप कर दिया। ठीक, इसके बाद देखिए, राम सेड आई हैव नॉट डन इट येट। अगले एक और सेंटेंस देख लीजिए, और फिर आप लोग अपने पुस्तक से एक्सरसाइज करिएगा। तो लिखा हुआ है राम सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, फिर लिखता आई हैव नॉट डन। लिखा हुआ है आई हैव नॉट डन इट येट, फुल स्टॉप है। कुछ नहीं, आपको बस इतना लिखना है कि राम सेड दैट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट। राम सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन।
किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? राम। ठीक है, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? राम। और राम के लिए क्या लगाया? ही। हैव को किस में बदल दिया? हैड में। तो ही हैड नॉट डन इट येट। ठीक है, और कर दिया फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से ये भी बन गया। अब कहता है ही सेड आई ब्रॉड दिस चेयर फ्रॉम बरेली। तो लिखा हुआ है कि ही, फिर कहता है सेड आई, आगे है बॉट, आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। ठीक है, तो लिखा है कि आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। तो अब मेरी बात आप लोग गौर से सुनेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो आप यहाँ पर ही लिख लीजिए, सेड लिख लीजिए, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? दैट। ही सेड दैट। ठीक है, तो ही हमने लिख लिया, फिर उसके बाद सेड लिख लिया, फिर उसके बाद दैट लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कामा डबल डॉटेड कामा की जगह पर क्या लगता है? दैट। तो ही सेड दैट हो गया। अच्छा, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? फिर से सुने भाई, आई है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया। तो ही बॉट सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ही के बाद लिखेंगे हैड। ये जानकारी आपके लिए है, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो मतलब पिछला कवर होना चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदल देते हैं? हैड में। ठीक है, तो जैसे लिखा है आई बॉट, बॉट सेकंड फॉर्म बदलती है हैड में, तो क्या हो जाएगा? आई हैड, और बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, तो आई हैड बॉट, और फिर लिखा दिस चेयर। अब आप सोचेंगे कि सर दिस तो बदल जाता है दैट में, फिर आखिर आपने दिस को क्यों नहीं बदला? तो मैंने आपको सिखाया था, या आपने ये सीखा होगा कि जब कोई वस्तु आपके सामने उपस्थित हो तो नाउ और दिस को नहीं बदला जाता। कारण जैसे कहा, उसने कहा कि आई बॉट दिस चेयर, भाई अब वो दीवार की तरफ तो उंगली करके नहीं कहेगा कि आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली, वो चेयर नहीं है, वो तो दीवार है ना। वो डिब्बे की तरफ उंगली करके कहेगा आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली, क्योंकि वो डिब्बा है, चेयर नहीं है ना। वो किताब की तरफ उंगली करके कहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वो चेयर उसके सामने नहीं होगी तब तक वो ऐसे उंगली करके नहीं कहेगा कि आई बॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। इसका मतलब क्या है? वो कुर्सी उसके सामने है, वो कुर्सी उसके सामने, चेयर लिखा है ना, वो कुर्सी उसके सामने है, इसीलिए तो दिस को हमने दैट में नहीं बदला। और ये आपने सीखा है, ये एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई वस्तु बोलते समय हमारे सामने हो तो दिस या नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 5-6 सेंटेंस समझ में आए होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कैसे बदलते हैं। तो फिर बाकी का डिस्कशन कल होगा। जब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।